कनक वरण, सोने के समान, चमकीला, तेजवान, मैनाक, मानो कि दूसरा पर्वतों का राजा मैनाक हो के समान कांतिवान उनका शरीर था, मानव अपरगिरिन का राजा। और हनुमान जी जामवंत जी कहते हैं, हनुमान जी जामवंत जी से कह रहे हैं कि मुझे उचित सिखावन दीजिए। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोही। हनुमान जी जामवंत जी कह रहे हैं उचित सिखावन, मुझे उचित सलाह दीजिए, मैं क्या करूं। रोष में आकर हनुमान जी सिंहनाद की तरह गर्जन किए और बोलने लगे, मैं क्या बोलिए तो मैं त्रिकुट पर्वत को उखाड़ कर रावण समेत त्रिकुट पर्वत को यहाँ ले आऊं। तब जामवंत जी ने कहा वैसा नहीं करो, इतना करो कि सीता का सुधि लेकर चले आओ पता लगाकर, और तुमको कुछ करना नहीं है। जब हनुमान जी कहे जामवंत में पूछो तो ही उचित सिखावन दीजो मोही, तो जामवंत जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि केवल सीता का पता लगाकर चले आओ संदेश लेके। हनुमान जी को अब हनुमान जी सीता को पता लगाने के लिए लंका प्रस्थान करते हैं, लंका की ओर चलते हैं। हरिओम तत्सत। जामवंत के बचन सुहाए, असुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी तुम परखो तुम भाई, तब लगी मोहि परखो तुम भाई। असहि दुख कंद मोल फल खाई, जब लगी आवो सीतहि देखी। होहि काज मोहि हरषि विशेषी। जामवंत जी के वचन सुनकर हनुमान जी को बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने कहा हे सभी भाई वानरों भाई, सभी लोग सुख यहीं पर कंदमूल खाकर रहो जब तक मैं सीता का पता लगाकर नहीं लौटा हूं, तब तक मेरी राह यहीं देखिए और सभी कंदमूल खाकर जीवित रहिए और मेरी राह देखिए, क्योंकि मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। होई काज मोहि हरष विशेषी। सीता पता लगाने के लिए के संबंध में हनुमान जी बता रहे हैं। होई का जब लगी आवो सीते देखी, होई काज मोहि हरष विशेषी। मेरे मन में बहुत प्रसन्नता है सीता का पता लगाकर जब तक मैं नहीं आता हूं। अस कही नाय सवन कहूँ माथा, अचलऊ हरषि धरि रघुनाथा। इस तरह से हनुमान जी कह के सभी को मस्तक नवाकर, जितने भी वानरी सेना थे, और हृदय में श्री रामचंद्र जी का स्मरण मूर्ति को धारण करके लंका की ओर चल दिए हनुमान जी।
पहले तो हनुमान जी चुपचाप बैठे थे, अनभिज्ञ थे। जब उसे गुरु मंत्र मिला तब तुरंत उसको आद हो गया।